जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म जीके एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा के सिलेबस से संबंधित सभी विषयों के मिश्रण से बना है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा उत्साह बढ़ेगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर 1, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट 1A। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1940, 1941, 1942, 1943। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, 1942। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, महात्मा गांधी ने रखा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो अनुच्छेद 352, 56, 60 है, तीनों ही आपातकाल से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का उपदेश कहाँ दिया गया? आपके ऑप्शन है मथुरा, द्वारका, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। जो महाभारत का युद्ध चला था कुरुक्षेत्र में, वहीं पे भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 1955। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, 1951। जो भारत का पहला आम चुनाव हुआ था 1951 में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1930, 1935, 1947, 1950। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, 1935। जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई थी सन 1935 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। जो नील दर्पण नाटक के लेखक हैं वो दीनबंधु मित्र हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है बुलर, सांभर, चिल्का, पुलिकट। बताइए, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है? बुलर झील, सांभर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। बताइए। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, चिल्का झील। जो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, संथानम समिति, लम्सडेन समिति। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी कुमारगुप्त। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए और अंत में जरूर देखिए कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, बी मछली उत्पादन, तेल बीज, अनाज उत्पादन। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, मछली पालन। जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो मछली पालन से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, 1945। जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है भास, भवभूति, कालिदास, तुलसीदास। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, कालिदास। जो मेघदूत की रचना हुई है कालिदास के द्वारा हुई है। कालिदास के द्वारा ही मेघदूत की रचना की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी यकृत, डी अग्नाशय। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, यकृत। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है जोग, दूध सागर, कुंचिकल, शिव समुद्रम। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, कुंचिकल। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। जो भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है उस समुद्रगुप्त को दी गई है। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए वर्मा, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी एम एस स्वामीनाथन, डी कुरियन। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन। जो हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन जी हैं। ये एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जबकि जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, नॉर्मन बोरलॉग ये आपके विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए भूपर्पटी, बी मेंटल, सी वायक्रूड, डी आंतरिक क्रूड। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, आंतरिक क्रूड। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो है वो आंतरिक क्रूड है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। जो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है रिकेट्स, बेरी बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, स्कर्वी। जो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है वो स्कर्वी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, राजस्थान। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एशिया का प्रकाश स्तंभ किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, नालंदा। जो एशिया का प्रकाश स्तंभ है उन नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 28वां प्रश्न है आपका, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? आपके ऑप्शन है आरबीआई, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, एनएसओ।
तो यहाँ सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, एनएसओ। जो भारत में राष्ट्र आय का अनुमान लगाता है वो एनएसओ लगाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है कृषि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, सिंचाई। तो यहाँ सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। जो दुग्ध उत्पादन है वो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, निराला, प्रेमचंद। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। जो गीतांजलि के लेखक हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए प्लाज्मा, बी प्लेटलेट, सी हीमोग्लोबिन, डी आरबीसी। बताइए, मानव का रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। जो मानव रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आपके ऑप्शन है बॉम्बे, बी मद्रास, सी इलाहाबाद, डी कलकत्ता। तो यहाँ सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, कलकत्ता। जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है उर्वरक, मछली पालन, डेयरी, कपास। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, मछली पालन। जो नीली क्रांति है उसका संबंध मछली पालन से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? आपके ऑप्शन है ए 365 दिन, बी 366 दिन, सी 365 से 1/4 दिन, डी 364 दिन। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, 365 से 1/4 दिन। 365 से 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? बताइए, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, अंबेडकर जी। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। जो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रानीगंज, बी बोकारो, सी तालचर, डी झरिया। तो यहाँ सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, झरिया। जो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो झरिया में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी लाला लाजपत राय। बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, भगत सिंह। जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था वो भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन है 204, 205, 206, 207। बताइए। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। जो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बताइए, जो रामचरितमानस की भाषा है
वो क्या है? तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, अवधि। आपका अगला प्रश्न है, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है भाखड़ा, हीराकुंड, टिहरी, सरदार सरोवर। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, टिहरी बांध। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए जिनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी वाशिंगटन। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में, दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, जो भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, झारखंड। जो भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो झारखंड है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1952। बताइए, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, 1951। जो भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ वो सन 1951 में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानव आंख की प्रकाश संवेदनशील परत कौन सी है? बताइए, मानव आंख की प्रकाश संवेदनशील परत कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए कार्निया, बी आइरिस, सी लेंस, डी रेटिना। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, रेटिना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है वेद, बी मुंडकोपनिषद, सी गीता, डी पुराण। बताइए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी गंगा ब्रह्मपुत्र। बताइए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किन राज्यों में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केवल तमिलनाडु, बी केवल आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, डी केरल। बताइए, पुलिकट झील किन राज्यों में स्थित है? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताइए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। बताइए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। जो भारतीय संविधान है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए एपीकल्चर, बी हार्टिकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी सेरिकल्चर। जितने लोग भी वीडियो को यहाँ तक देखें, सभी से रिक्वेस्ट है कि जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, सेरिकल्चर। जो रेशम उत्पादन है उस सेरिकल्चर को कहा जाता है, अर्थात सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।